ले रहे हो या फिर सच में जिंदगी जी रहे हो। देखो, अगर जिंदगी जीनी है ना तो बुरे बनना होगा। और बुरे कैसे बने? अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए, जिससे आपके जीवन में शांति हो, सुकून हो। सिर्फ और सिर्फ 4 नियम बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। कभी कभी अकेले रहना सीखो। याद रखना कि एक मजबूत और समझदार इंसान जरूरत पड़ने पर अकेले खड़े रहना जानता है। अकेले रहने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारी दुनिया से रिश्ते नाते तोड़ दो, आइसोलेटेड हो जाओ। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। अक्सर हम बोलते हैं कि पता नहीं क्यों पर बहुत अकेलापन फील हो रहा है। और ये फेज हम में से हर किसी की लाइफ में आता है, जब कई बार या तो हमें अकेला छोड़ दिया जाता है या फिर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो हमें समझ सके। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और इसी फेज में आकर लोग टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। अकेलापन उन्हें बेचैन करने लगता है। लॉजिक पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में अकेले क्यों आए, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो भी अकेले ही जाते हैं। परिवार वालों को या फिर रिश्तेदारों को साथ लेकर नहीं जाते। तो कुछ तो अलग होगा ना अकेले रहने में। पर हम सारी जिंदगी इसके फायदे से अनजान रहते हैं। जब आप अकेले रहते हो तो खुद को पहचान पाते हो, समझ पाते हो कि आपकी सच्चाई क्या है, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी इच्छाओं को समझ पाते हो। पर जब आप भीड़ में रहते हो तो इन चीजों पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता, क्योंकि ये जो भीड़ है वो इन चीजों को छुपा ले जाती है, मजबूर करती है आपको कि आप भी भीड़ चाल में शामिल हो जाओ। और इस भीड़ चाल में चलते चलते एक दिन आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। कभी कुछ बड़ा, कुछ अलग नहीं कर पाते। थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिला, निकल लिए दोस्तों के साथ पार्टी करने। सिर्फ कुछ वक्त अकेले निकालो खुद के लिए। इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ कि अकेलापन हमें सिखाता है, ज्ञान से भर देता है, हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस जगाता है। हम अपनी कमजोरियों, अपने डर को समझकर उस पर काम करके और मजबूत बन पाते हैं। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? जब ये दुनिया हमसे किनारा कर लेती है, ये सोचकर कि अब तो इस इंसान से रिश्ता ही नहीं रखना है, अकेला छोड़कर हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है। इस वहम में जी रही होती है कि ये इंसान तो अकेलेपन की सजा काट रहा है, तो हम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, बल्कि इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी तूफान हमें हिला नहीं पाता, क्योंकि हम खुद को पहचान चुके होते हैं। हमें खुद की कीमत पता होती है। जब हम खुद को नजरअंदाज करके दूसरों की हर बात मानते चले जाते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, कहीं कोई बुरा न मान जाए ये सोचकर एक एक शब्द बोलते हैं, इतना अलर्ट रहते हैं जैसे बॉर्डर पर सेना का जवान। तो इस दुनिया को लगता है कि आप कर्तव्य निभा रहे हो, लेकिन जब आप खुद के बारे में सोचना शुरू करते हो, खुद की प्राइवेसी, खुद की खुशियों, खुद के टाइम के बारे में सोचना शुरू करते हो, तो आप इस दुनिया के लिए सबसे खराब व्यक्ति बन जाते हो। लोग आपको बदतमीज, घमंडी, स्वार्थी और पता नहीं क्या क्या घोषित कर देते हैं। हर इंसान दूसरों के हिसाब से जी रहा है, और अगर देखा जाए तो लोग जी नहीं रहे हैं, सिर्फ सांस ले रहे हैं। अगर जिंदगी सुधारनी है तो वो काम करना ही नहीं है जो दूसरे चाहते हैं। खुद को धोखा नहीं देना है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वो काम करो। लोग बुरा मानते हैं, मानने दो। दूर जा रहे हैं, चले जाने दो, क्योंकि ऐसे लोग पास रहने के लायक भी नहीं है, जिनसे तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी खुशियां डाइजेस्ट नहीं होती। जब आप अपनी मर्जी से मरते नहीं, अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जिस पर आपका अधिकार है, और वो है जीवन, तो फिर किसी और के हिसाब से क्यों जीते हो? इस बात को समझो
कि आप ही अपने जीवन के मालिक हो। इसे कैसे जीना है ये आप डिसाइड करोगे। इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर आप इस बात की चिंता करोगे तो लोगों को जो सोचना होगा वो बाद में सोचेंगे। पहले वो स्ट्रेस दे देकर आपका जीना मुश्किल कर देंगे, आपको पागल बना देंगे। लोगों के अकॉर्डिंग जीकर बाद में आप यही रियलाइज करोगे कि मैं रहा ही नहीं। मेरी आकांक्षाएं, मेरा व्यक्तित्व, मेरा अस्तित्व, मैंने सब कुछ खो दिया। लोगों के आगे पीछे घूमना, उनकी गलत बातों में भी हाँ में हाँ मिलाना, ये चीजें अभी से बंद कर दो, क्योंकि ये आपको कमजोर दिखाती है। जैसे आपने चाणक्य की एक लाइन सुनी होगी कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। डर, संकोच, दूसरों की गुलामी, ये चीजें आपको अंदर से कमजोर दिखाती हैं। जरूरत से ज्यादा सीधे बनोगे, सज्जनता दिखाओगे तो ये दुनिया तुम्हें मूर्ख समझेगी। तो अपनी अहमियत को समझो। भीगी बिल्ली की तरह नहीं, एक शेर की तरह जिंदगी जियो। किसी ने कुछ कहा या किया जो आपको बुरा लगा तो क्या होता है, आप लड़ लेते हो, गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हो, चिल्ला चिल्ला कर ऊंची आवाज में बातें करते हो, और कभी कभी तो लड़ते लड़ते आपका गला भी भर जाता है, लेकिन फिर भी उस भरी हुई आवाज के साथ में लड़ते हो। याद रखना, ऐसा करके आप खुद को मजबूत नहीं बल्कि एक कमजोर इंसान दिखाते हो, जिसका फायदा कोई भी चालाक इंसान आसानी से उठा सकता है। उसे पता होता है कि अगर आपके आसपास भी सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी फेंकी जाए तो आप उस आग में जलाकर खुद को ही राख कर लोगे। आपके अंदर का ज्वालामुखी फट जाएगा। इसमें उस चालाक इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उसे आपकी छवि बिगाड़नी है, आपका दिन खराब करना है, आपकी मेहनत पर पानी फेरना है। वो जानता है कि इस इंसान को सिर्फ गुस्सा दिलाना है और ये काम उसके लिए बहुत ही आसान होता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, दिमाग को शांत रखने की प्रैक्टिस करो, आवाज उठाना शुरू करिए। किसी ने कुछ भी कहा, सुन लिया कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर चाहे अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि ये बेवकूफ आदमी कुछ भी बोले जा रहा है, मुझ पर अपनी राय थोपने की कोशिश कर रहा है, इसे पता भी नहीं है कि मैंने इस पर सालों रिसर्च करी है। पर अफसोस, ये आवाज सिर्फ आपके अंदर ही रह जाती है। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि आप उस इंसान को बोल सको कि एक बार मेरी बात सुन लो। आप अपनी राय नहीं रख पाते और सामने वाले को दिखा देते हो कि आप एक मूर्ख इंसान हो, जिसे नॉलेज नहीं है, जो बोलना नहीं जानता। और इस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी नॉलेज, सालों की मेहनत सब व्यर्थ चली जाती है। और ये तब तक बेकार होती है जब तक आप अपनी सोच को दूसरों के सामने रखना नहीं सीख जाते, किसी गलत बात का विरोध करना नहीं सीख जाते। तो देखो, समझो और सुनो। किसी की बात समझ नहीं आई तो सवाल करो, बात गलत लगी तो अपना ओपिनियन रखना शुरू करो। नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रह जाओगे। लोग रीति रिवाज, धर्म, समाज के नाम पर आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे कि ऐसा किया तो पाप लगेगा, हमारे घर का ये रिवाज है, आपको हमें सोने की चेन देनी होगी, समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से चलो। तो इन आडंबरों को समझो और गुलाम मत बनो। ये वो नकली चीजें हैं जिनका इस्तेमाल ये समाज अपने फायदे के लिए आपको कमजोर बना के करता है। तो गुलाम मत बनो, न रीति रिवाज के, न समाज के और न परंपराओं के। अपने अंदर की आवाज को सुनो। बेशक आपसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों से आप बहुत कुछ सीखोगे और एक मजबूत, अनुभवी इंसान बनकर निकलोगे। तो उठो और अपने हिसाब से जीना शुरू करो। ये दुनिया कभी किसी को पूरी तरह अच्छा नहीं मान सकती, तो इससे बेहतर है कि खुद के लिए ही अच्छे बनो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात की चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी है तो सिर्फ इस बात की कि कैसे आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हो, कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। कभी आपको अंदर से ये फीलिंग आती है कि ये काम नहीं करना है, ये गलत है, तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।